हेलो नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉयड क्लासेस पे आपका स्वागत है। मेरा नाम राहुल है और मैं आपको स्टैटिक जीके और जीएस दोनों करवाऊंगा। ये हमारा जो बैच है मिशन सफलता एसएससी जीडी के लिए बैच बनाया गया है और इसमें मैं आपको स्टैटिक जीके के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको कैसे याद किया जाए, कैसे उनको याद करके भाई अपने क्वेश्चन जो है सोल्व किए जाएं, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले जो स्टैटिक जीके है उसका हम सिलेबस जान लेते हैं, भाई कौन कौन सा इसके अंदर टॉपिक हैं और कौन कौन से हमारे एग्ज़ाम से संबंधित हैं। तो सबसे पहले टॉपिक के बारे में, तो लगभग हमारे 36 टॉपिक हैं इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट हैं, और ये जीडी के लिए तो है इम्पोर्टेंट, उसके अलावा जो और अदर्स जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे दिल्ली पुलिस है या एसएससी के कोई भी सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, वहाँ पर भी ये काम आएंगे। उसके अलावा स्टेट जो एग्ज़ाम है वहाँ पर भी स्टैटिक जीके का रोल है। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा ही इनको पूछा जाता है, स्टैटिक जीके से ही आ रहे हैं। तो वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं तो उनको जान लेते हैं एक बार। जैसे कि भारत के प्रमुख समाधि स्थल, यानी कि जो भी भारत के अंदर प्रमुख व्यक्तित्व हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी है, इनकी जो समाधि स्थल है वो राजघाट है। जैसे शक्ति स्थल है वो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। वीर भूमि है वो राजीव गांधी की समाधि स्थल है। तो इस तरीके से जितने भी हमारे जो फेमस पर्सनैलिटी हुए हैं, जो नेता हुए हैं, तो उनके जो समाधि स्थल बनाए गए हैं तो उनके बारे में जानेंगे और उनको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखा जाए। और जो ये हमारा टॉपिक है समाधि स्थल, ये हमारा रीजनिंग के अंदर भी कई बार पूछा जाता है। दूसरा है महत्वपूर्ण दिवस। तो इम्पोर्टेंट जो भी डेज हैं या कोई नया जो डेज जिसको घोषित किया गया है तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके अलावा है जैसे प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, तो जो भी राइटर वगैरह हुए हैं, जो 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 उन्होंने इम्पोर्टेंट जो बुक लिखी हैं तो उनके बारे में भी जानेंगे, जो भी किताबें वगैरह लिखी हैं। भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, यानी कि जो रिसर्च सेंटर है हमारे देश के अंदर, तो उनको भी ट्रिक के माध्यम से कैसे याद किया जाएगा। जैसे मान लो कि चावल अनुसंधान केंद्र है, तो इसको कैसे याद किया जाए। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कटक, यानी कि इसका जो रिसर्च सेंटर है वो कटक के अंदर है। और कटक को हम कैसे याद रखेंगे, जैसे कच्चा चावल जब हम खाते हैं तो उसकी आवाज़ आती है कटक, तो इस तरीके से याद होगा। उसके अलावा है भारत के जो प्रमुख फेस्टिवल हैं, त्योहार हैं, उत्सव हैं, मेले हैं, इनको भी ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से याद किया जाएगा। भारत के जो क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, इनको भी किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद किया जाएगा। भारत के नृत्यों के जो प्रमुख कलाकार हैं, ये भी बहुत फेवरेट प्रश्न रहता है एसएससी का, बार बार इनसे पूछ रहा है एसएससी। उसके अलावा जो वाद्य यंत्र हैं, यानी कि जो म्यूजिक सिस्टम हमारा, इंस्ट्रूमेंटल जो भी म्यूजिक सिस्टम है, तो उनको बजाने वाले कौन हैं और वे कौन कौन से यंत्र होते हैं। उसके अलावा भारत के प्रमुख मंदिर कौन से हैं, विश्व धरोहर, जैसे भारत की जो विश्व धरोहर हैं, यूनेस्को ने जो भारत के अंदर हेरिटेज साइट जिनको घोषित कर रखा है, तो उनको भी हम ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से याद करेंगे। उसके अलावा प्रमुख देश, राजधानी एवं उनकी जो करेंसी है, मुद्राएं हैं, उनको भी याद करेंगे। भारत की जो ड्रेसें हैं, परिधान हैं, किस राज्य के अंदर कौन कौन सी ड्रेसेस पहनी जाती हैं, उनको भी हम जानेंगे ट्रिक के माध्यम से। फिर है गुप्तचर संस्थाएं, ये जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी गुप्तचर एजेंसियां हैं, जैसे एफबीआई है, ये अमेरिका की है। भारत की है जैसे सीबीआई है, रॉ है, आईबी है। पाकिस्तान की है जैसे आईएसआई है।
तो इनको भी हम ट्रिक के माध्यम से यहीं पर याद करेंगे। प्रमुख खेल खिलाड़ी हैं भाई, तो उनको भी जानेंगे। खेलों से संबंधित जो भी ट्रॉफियां हैं उनको भी ट्रिक के माध्यम से। देशों के प्रमुख चिन्ह, जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, उनको भी हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो जितने भी ये टॉपिक दिए गए हैं दोस्तों, ये सभी को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो इसमें घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको क्लास के अंदर ही याद होगा। और उसके अलावा भाई जो और टॉपिक है हमारे, उनके PYQ करेंगे, तो वहाँ पर भी कोई जैसे याद करवाने में कोई वो आएगी, जैसे भाई कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, तो वहाँ पर भी आपकी हेल्प की जाएगी याद करवाने में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। कल से हम जो अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे और आपको जो है बताएंगे किस तरीके से इसको जो है ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखा जाए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, यानी कि जो लाभ आप ले रहे हो अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ कि भाई सबका भला तुम्हारा ही भला, तो सबके भले में ही अपना भला होता है। ठीक है, तो सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाइयों, और आपका दिन जो है वो शुभ हो, ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद।